ये जो 280 आर्टिकल्स हैं, ये मुझे ने ये जो 280 आर्टिकल्स हैं, इन आर्टिकल्स में कुछ आर्टिकल्स बड़े अहम हैं। अच्छा, तो इसको हम पढ़ें। नंबर 1 जो है आर्टिकल, यानी ये जो लिखे हुए हैं ये आर्टिकल्स हैं। नंबर 1 आर्टिकल आपको क्या बता रहे हैं? इसको पढ़ेंगे टेरिटरीज, यानी वो जो पाकिस्तान की बाउंड्री, यानी इसमें ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान कहाँ कहाँ से है, कैसे कैसे पाकिस्तान की सरहदें हैं, कौन कौन से हिस्से पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान की सरहद बाउंड्री कहाँ कहाँ से गुजर रही है। इसमें पाकिस्तान की जो ज्योग्राफिकल पाकिस्तान का इलाका है, लैंड, सिर्फ उसको डिस्क्राइब किया गया है। समझ गए आप? यानी आर्टिकल 1 ये बताता है। आर्टिकल ये दूसरा 2 आर्टिकल क्या बता रहा है, गौर से देखें। यानी रियासत का मजहब होगा और वो इस्लाम होगा, और माइनॉरिटीज़ को हक दिए जाएंगे, राइट्स दिए जाएंगे अकॉर्डिंग टू इस्लाम। बट स्टेट का जो रिलीजन होगा वो इस्लाम होगा। देयर आर 2 कंट्रीज जो रिलीजियस आइडियोलॉजीज पर बने हैं, एक पाकिस्तान और दूसरा इसराइल। जी, और इंडिया का जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उनका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सेक्युलर स्टेट है, सेक्युलर रिपब्लिक। सेक्युलर रिपब्लिक से मुराद है कि देयर इज़ नो स्टेट रिलीजन, यानी हिंदू, इंडिया का यानी जो हिंदू मज़हब है वो स्टेट का रिलीजन्स नहीं है। स्टेट के लिए इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं है कि आपका रिलीजियस क्या है। स्टेट के लिए आप सिर्फ इंडियन हैं, आप सिर्फ इंडियन की हैसियत से हैं। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ये भी नहीं कहता, फॉर सपोज आप मिसाल के तौर पर ये देख लें कि जो इंडिया में मैरिजेस हैं नॉन रिलीजियस यानी डिफरेंट रिलीजियस से, जैसे एक मुसलमान गैर मुस्लिम से शादी कर रहा है, हिंदू से शादी कर रहा है, और एक हिंदू लड़का या लड़की कोई भी वो मुसलमान से शादी कर रहा है, ऐसे बहुत सारी मिसालें हैं। तो रियासत उसको ये नहीं कहेगी कि आपने हिंदू से शादी क्यों की या हिंदू ने मुसलमान से शादी क्यों की, तो क्योंकि ये उनका ज़ाती मामला है। और स्टेट जो है सिर्फ ये देखेगी कि कहीं आपने क्राइम तो नहीं किया, आपने किसी को जानी नुकसान तो नहीं दिया, तो ये सेकुलर स्टेट में होता है। अब इस्लाम, अकॉर्डिंग टू इस्लाम जैसे है कि आप किसी गैर मुस्लिम हिंदू से शादी नहीं कर सकते, तो अगर आप पाकिस्तान में करेंगे भी तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम आपको कानून ही रोकेगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। उसके लिए आपके पास क्या ऑप्शन है, यहाँ आप जिससे शादी कर रहे हैं उसे आप मुसलमान बना दें। और हमारे पास इसलिए ये बहुत बड़ा इशू है कि हमारे पास पाकिस्तान में हिंदू लड़कियां ही मुसलमान हो रही हैं, लड़कों को मुसलमान नहीं करते, लड़कियां मुसलमान हो जाती हैं और उनसे शादी कर देते हैं। ये बहुत बड़ा इशू है, पाकिस्तान में आए दिन इशू है। अर्ली मैरिजेस और रिलीजियस कन्वर्ट, फोर्सफुली रिलीजियस कन्वर्ट, ये बहुत बड़ा इशू है। हर जगह है बेटा, पंजाब में भी है, अंदरूनी सिंध में भी है, गोटकी और शिकारपुर इस तरफ ज़्यादा है। क्या नाम है उसका? मियाँ मिट्ठू, मियाँ मिट्ठू गोटकी में जो बैठे हुए हैं, हाँ बरचुंडी वाले, उनका काम यही है कि फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्ट करवाएं और जो है वो उनसे मुसलमानों की शादियां करवाएं। नंबर 2A हमने आपको पहले बताया क्या है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। नंबर 3 क्या है, एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, के आप किसी से एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकते। नंबर 4 राइट्स टू इंडिविजुअल्स है। नंबर 5 क्या है, नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़े। चाहे बिल्कुल सर, लॉयल्टी टू स्टेट एंड ओबीडियंस, यानी स्टेट के साथ जो है हम वफादार रहेंगे, आप और हम सब एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। आप इसको देखेंगे, मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ।
यानी आप स्टेट के खिलाफ बात नहीं कर सकते पाकिस्तान में। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कर रहा है। और नंबर 6 क्या है? हाइड्रेशन। कौन से पाकिस्तान के किसी शख्स को इसके तहत सज़ा मिली है? सज़ा तो नहीं मिली ना उन्हें। उनको फांसी की सजा सुनाई थी लेकिन दी नहीं। कोर्ट ने फैसला दिया था लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। लेकिन 2021 में कुछ आर्मी ऑफिसर्स को ये पता नहीं कोई थे उन लोगों से ना उनको कोर्ट में थे तो उनको जो है हाइड्रेशन के लिए दिया। ये सवाल जो है ना उन्होंने मुझसे पूछा था इंटरव्यू में कि उन्होंने पूछा कि पाकिस्तान ज़्यादा डेमोक्रेटिक कंट्री है या इंडिया, तो मैंने कहा इंडिया। तो उन्होंने पूछा कि पाकिस्तान में ज़्यादा मार्शल आर्ट लगे हैं या इंडिया में, मैंने कहा पाकिस्तान में। तो उन्होंने कहा कि इन मार्शल आर्ट्स पे क्या कभी किसी को सज़ा मिली है? आर्टिकल 6 का ही जिक्र हुआ, तो उन्होंने पूछा कि क्या ये आर्टिकल किसी पे लागू हुआ है पाकिस्तान में? तो ये मेरा इंटरव्यू था 6 फरवरी को और परवेज़ मुशर्रफ की डेथ हुई थी 5 फरवरी को, एक दिन पहले। तो मैंने कहा जी सर रिसेंटली जो है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, लेकिन कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया था, जस्टिस सेठ वकास जो थे उन्होंने ये डिसीजन दे दिया था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। तो पाकिस्तान में एक ही शख्स पर ये जो है वो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जो थे उनमें से उस पर ये लागू हुआ, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। अच्छा, उसके बाद क्या है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट। स्टेट क्या है? ये हमेशा पेचीदा मौजू रहा है भाई। आप ये देख लें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब आर्टिकल्स है आप देख रहे हैं। ज़ाहिर है हम सब नहीं पढ़ सकते, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी में बुनियादी चीज़ें समझाऊंगा अभी। अच्छा, कितने हैं? ठीक है, लास्ट वाला आर्टिकल क्या है? इमरजेंसी लगाई जा सकती है मुल्क में 7 में, उसी के तहत तो मुशर्रफ को सजा हो। ये आर्टिकल 1 है, ये बता रहा है। अब वो तो मैंने आपको कॉन्टेंट्स में दिखाया, यहाँ क्या वाजे कर रहा है? पाकिस्तान शेल बी फेडरल रिपब्लिक टू बी नोन एज द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, हेरेन आफ्टर रिफर टू पाकिस्तान। द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान शेल कंप्राइज क्या क्या है? प्रोविंसेस, ये मजलिस शूरा अरिबा जो आपको ये समझ नहीं आ रहा, मजलिस शूरा पार्लियामेंट में भी लॉ एडमिट इनटू द फेडरेशन न्यू स्टेट्स और एरियाज, मतलब वो उसको अमिट कर सकते हैं। पार्लियामेंट जो है वो आइन साज के लिए होता है। हाँ, इस्लाम शैल बी द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान। नंबर 2, ऑब्जेक्टिवेशन इसका हिस्सा होगा। ठीक है, राइट इंडिविजुअल्स, लायलिटी टू स्टेट क्या है? इसको पढ़ें। देखिए इसमें 2 है। लायलिटी टू स्टेट 1, लायलिटी टू स्टेट इज अ बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन इट। ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ये 2 है, उसके एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ लीजिएगा। आर्टिकल 6 को पढ़े। सर थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। कौन सा वाक्य हुआ था? 9 मई वाला, वो हाइड्रेशन में आएगा या आर्टिकल 5 में आएगा? वो आर्टिकल 5 में आ सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन है। पाकिस्तान पेनल कोड अलग है, जो सज़ा जज़ा का जो है ना वो उस पर भी है। पाकिस्तान पेनल कोड वो बिल्कुल इससे सेपरेट चीज़ है। आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन और उसमें फ़र्क है, तो सज़ाएं जो दी जाएंगी वो उस पर दी जाएंगी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको भी आइनी जो मसाइल हैं लीगलाइज वो इसको देखा जाएगा। नंबर 2 पढ़ें।
नाम जिनने मार्शल लगाया उस सब जिनने कॉन्स्टिट्यूशन को खराब किया क्या है? लेकिन देखें जब अयूब खान ने लगाया, मिसाल अयूब खान ने लगाया, अयूब खान ने मार्शल लगाया 1958 में, आइन बना 1973 में, तो उस पर तो लागू नहीं हुआ ना। लागू होने की क्या डेट होती है ना। तो ज़ियाउल हक ने तो ये हरकत की ना, आर्टिकल ज़ियाउल हक ने, मैंने आपको बताया था ना, ज़ियाउल हक ने जब किया था तब आइन में लिखा हुआ था कि इफ़ एनी पर्सन हु एब्रोगेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन बाय यूज ऑफ फोर्स और शो, मतलब ये वाला स्किप था, इफ एनी पर्सन हु एब्रोगेट्स, इसको छोड़ दें, यहाँ से पढ़ें कॉन्स्टिट्यूशन बाय यूज ऑफ फोर्स और शो। तो उन्होंने एब्रोगेट नहीं किया था, उन्होंने क्या किया था, सस्पेंड कर दिया था। तो बाद में जब 18वीं तरमीम में इन्होंने ऐड किया तो सब चीज़ें ये ऐड कर दी, और सबवर्ड्स और सस्पेंड और होल्ड्स और करके की, ठीक है। लेकिन ये क्या है, अब जब लगेगा तो नया लफ्ज़ इंग्लिश का आ जाएगा। सर सबवर्ड से होता है? इसको चेंज करना मतलब उसको माना सबकी सिमिलर है, सिर्फ उसमें डिफरेंस है। अब इसको पढ़िए, आर्टिकल 6 की कंटिन्यूटी है। आपने 2 पढ़ा, 2 पढ़ा, आपने 2 पढ़े। गिल्टी ऑफ हाई ट्रीजन, मतलब हाई ट्रीजन का वो, हाई ट्रीजन का गिल्टी वो होगा, उसके लिए वो कसूरवार है। अब आप 2A पढ़े। मतलब अगर कोई मार्शल लगा रहा है, आइन को उसने तोड़ दिया और आपने जाके उससे कोर्ट में चैलेंज किया, तो कोर्ट ने ये कह दिया कि जो इसने मार्शल लगाया है ये लीगल है, तो इसमें लिखा हुआ है कि कोर्ट भी उसको चैलेंज नहीं कर सकती, कोर्ट में भी वो चैलेंज नहीं हो सकता, यानी कोई उस पर बहस मुबाहिसा नहीं है, बात ही ख़त्म है। समझ गए आप ये बात? क्योंकि वो जब देखें उसने लगाया, जब अयूब खान ने मार्शल लगाया तो अयूब खान के मार्शल के बाद हाई कोर्ट ने तो उसको, अयूब खान नहीं सॉरी क्या नाम था उनका, जब असेंबली तोड़ी थी मौलवी तमीज़ुद्दीन ने, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को तो उन्होंने लीगलाइज करार दे दिया ना हाई कोर्ट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटा दिया, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी पाबंद कर दिया। नंबर 3, इसी का 3 है, जी। इस आर्टिकल के तहत सेठ वकास ने कहा था कि परवेज़ मुशर्रफ को घसीट के डी चौक से लाया जाए और 2 दफ़ा फांसी दी जाए, क्योंकि 2 दफ़ा वायलेशन थी। दुनिया में तो है, हमारे पास नहीं है। डेफिनेशन ऑफ स्टेट पढ़ें। अब आर्टिकल 8 जो है, आर्टिकल 8 से लेकर अब ये चैप्टर है, चैप्टर 1 शुरू हुआ, ये चैप्टर 1 शुरू हुआ, तो पीछे क्या था, इंट्रोडक्शन था पीछे, ठीक है। यानी शुरू में वो इंट्रोडक्शन था, स्टेट यानी ये सब चीज़ें पाकिस्तान के इंट्रोडक्शन में। अब जो है आइन शुरू हो रहा है, आइन का पहला चैप्टर शुरू हो रहा है। तो पहला चैप्टर क्या है, पहले चैप्टर का टॉपिक क्या है, फंडामेंटल राइट्स। और पहले चैप्टर का जो पहला आर्टिकल है वो कौन सा आर्टिकल, क्या शुरू हो रहा है, आर्टिकल नंबर क्या है, वो 8। तो 8 से वो शुरू हो रहे हैं, ठीक है। अब हर एक को वो डिस्क्राइब करता जा रहा है। देखें जब हम आपको स्टूडेंट्स को ये पढ़ाते हैं ना, कितना अच्छा लगता है इसको पढ़ के। जब हम बाहर निकलते हैं तो फिर नज़र आता है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ये राइट टू ट्रायल जो है ये 18वीं तरमीम में शामिल किया गया, आर्टिकल 10A। आपने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ लिया है, उसमें ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे और गौर से। एक दफ़ा सवाल आया था कि 18वीं तरमीम में कौन से फंडामेंटल राइट्स शामिल किए गए थे, तो 18वीं तरमीम में 4 फंडामेंटल राइट्स ऐड हुए थे, आर्टिकल 10A, 17A, 19 और 25A। आर्टिकल 10A
आर्टिकल 17A, आर्टिकल 19 और ये मुझे अभी दिखाता हूँ कि ए है या खाली 19 है, और आर्टिकल 25A, यानी ये 2010 में जब जरदारी ने ये 18वीं तरमीम की तो ये वाले आर्टिकल्स उसने शामिल करवाए थे। राइट टू ट्रायल क्यों शामिल, राइट टू फेयर ट्रायल क्यों शामिल किया गया? पाकिस्तान में फेयर ट्रायल का मसला था, लोगों को गिरफ्तार करके ले जाओ, कोई उसकी वो होता ही नहीं था, लोग जेल में पड़े हुए मिसिंग पर्सनस के जिस तरह इशू हैं और दूसरे। सर कॉन्स्टिट्यूशन तो उन्होंने 6 सालों में अपडेट किया हुआ है गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी में। हाँ, मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ही कर रही हूँ। मैंने कौन से बताए? 17 पढ़े। 17 क्या है? 17 ये है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ये 17A नहीं है, खाली 17 है। 19A होगा शायद, देखते हैं। ये वाला राइट टू इंफॉर्मेशन 19A, ये वाला भी उन्होंने शामिल करवाया। ये देखें 25A, 25A क्या है? ये शामिल किया गया 18वीं तरमीम में, इसको गौर से पढ़े। सेक्स से मुराद है जेंडर। यहाँ नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द सेम स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। फिर 25A को पढ़े। अभी उन्होंने कल जो करार पास की है इसकी 25A पे तो उन्होंने कल बिल पास की है। हाँ, उस पर मैंने आपको कहा ना, उसको एक दफ़ा देखेंगे फिर उस पर बहस करेंगे। उसको क्लास में आप लोग भी पढ़ के आए, फिर उस पर ऐसे टॉपिक्स पर क्लास में बात होनी चाहिए, बहस मुबाहिसा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये फंडामेंटल राइट्स यहाँ ख़त्म हुए 28 पर। नंबर 28 क्या है, इसको पढ़ें।